2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसमें अब राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रवादी शासन लाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता बहुत जल्द करने वाली है। हुमायूं से लेकर शाहजहां तक तृणमूल कांग्रेस बार बार ये प्रमाण देती है कि तृणमूल का जो हाथ है वो वोट बैंक के साथ है। हुमायूं बाबरी वाले से लेकर शाहजहां संदेशखाली वाले, पूरी यात्रा जो है हुमायूं से शाहजहां, उसमें प्रमाण एक है कि टीएमसी का हाथ वोट बैंक के साथ। और आज टीएमसी का जो आज रिपोर्ट पढ़ने में आ रही है सभी मीडिया चैनल्स में, अखबारों में, कि कैसे शाहजहां शेख ने पश्चिम बंगाल की एक जेल से एक अपने खिलाफ विटनेस देने वाले व्यक्ति के ऊपर हमला करवाया और उसके बेटे की हत्या करवा दी। उस संदर्भ में कहा जा सकता है कि टीएमसी का मतलब आज बन चुका है टोटल ममता फॉर क्रिमिनल्स। मैं दोहराता हूं, टीएमसी मीन्स टोटल ममता। ममता मीन्स प्रेम, डोंट टेक एज अदर ममता। टोटल ममता फॉर क्रिमिनल्स का मतलब टीएमसी। स्टेट स्पॉन्सर्ड पेट्रोनेज फॉर क्रिमिनल्स मतलब टीएमसी। वो हिंदी में कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो भाई जब सैया ही ऐसा हो जो स्वयं ही अपराधियों को बचाता हो, तो भाई अपराधियों का मनोबल तो सबसे ऊपर होगा और जेल में बैठे बैठे भी हत्याएं करवाएंगे। और हमने देखा है कि बिहार में एक लंबे दौर तक आरजेडी का जंगल राज चला। आज बिहार में जंगल राज तो समाप्त हो चुका है और जंगल राज फिर से लाने वाले लोगों को भी बिहार की जनता ने बाहर कर दिया। पर बंगाल में उसी प्रकार का लालू वाला जंगल राज अगर कोई लाने की पूरी कोशिश कर रहा है तो वो है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। और वही जो पेट्रोनेज अपराधियों को दिया जाता था लालू जी के राज में, कि जेल से बैठकर वो हत्याएं करवाते थे, उगाही करवाते थे, वही काम आज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करा रही है। टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने एक लेबोरेटरी बना दिया है स्टेट प्रोटेक्टेड क्राइम का। तो आज पश्चिम बंगाल में लोग क्या कहते हैं आमतौर से, कि आज मां माटी मानुष नहीं। आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ, दंगाई बचाओ और घुसपैठिया बचाओ, यह चल रहा है। एसआईआर की चर्चा होती है तो निकल आती है टीएमसी एसआईआर के खिलाफ घुसपैठिया बचाने के लिए। एसएससी का स्कैम होता है, पैसों का पहाड़ मिलता है मंत्री के घर में, तो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए टीएमसी बाहर आ जाती है। पोस्ट पोल वायलेंस होता है, टीएमसी के और कुछ इनके वोट बैंक के आपराधिक जिहादी तत्व, उनके ऊपर दोष आता है, कोर्ट उनको जिम्मेदार पाती है, तो उनको बचाने के लिए टीएमसी वाले आ जाते हैं। आरजीकर और दुर्गापुर में और संदेशखाली में एससी एसटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो बेटी के साथ नहीं, बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती है टीएमसी की सरकार। और आज वही काम हो रहा है फिर से। शाहजहां शेख, जिस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, 40+ केसेस आर देयर अगेंस्ट शाहजहां शेख। ये कौन से केसेस है? एक केस है संदेशखाली का, जिसमें कि महिलाओं के साथ बलात्कार और दुर्व्यवहार और उत्पीड़न करने का है, एससी एसटी महिलाओं के साथ। 376 रेप लगा है उसमें, 354 असॉल्ट ऑन मॉडेस्टी लगी है। एक केस है ट्रिपल मर्डर का, 302 का मामला लगा हुआ है। एक केस है ईडी पर अटैक करने का, उसमें राइटिंग और आर्म्ड राइटिंग की धारा लगी हुई है। एक केस है राशन स्मगलिंग का, भ्रष्टाचार का, जिसमें उनके एक मंत्री भी लिप्त पाए गए थे, उसमें पीएमएलए और ईडी के अलग अलग धाराएं लगी हुई है भ्रष्टाचार की। एक केस है लैंड ग्रैबिंग का, ऑर्गेनाइज तरीके से लैंड ग्रैब करने का, उसमें इंटिमिडेशन और चीटिंग के केस लगे। ऐसे आपराधिक व्यक्ति को जेल में इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है पश्चिम बंगाल की, कि वो वहां से बैठे बैठे अपने खिलाफ जो गवाही देने वाला विटनेस है
वो विटनेस कोर्ट तक पहुंचे उससे पहले उस पर जानलेवा हमला करवाता है. This is the extent of patronage being given to Shahjahan Sheikh, that while sitting inside the jail in Basirhat, which is under the control and supervision of the West Bengal government, he has the audacity to order a hit against the witness who's going to give the witness to court. और उस पूरे हमले में उस विटनेस पर गंभीर चोटें आती है और उसका बेटा मारा जाता है. ड्राइवर को भी चोटें आती है. और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भोलानाथ घोष जिस पर यह हमला हुआ, जो संदेश खाली मामले में एक की विटनेस है, उसकी गाड़ी को जानबूझकर ट्रक ने धक्का मारा, हमला किया, यह वहां के आई विटनेसेस ने बोला है. वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था. जिस प्रकार से हमला किया गया वो कोई एक्सीडेंट के तरीके से नहीं, वो सोचे समझे तरीके से भोलानाथ की हत्या हो जाए इस दृष्टिकोण से किया गया. भोलानाथ खुद तो बच गया. उसका बयान है शाहजहां इसके पीछे है, वो मुझे पहले भी मारना चाहता था, वो मुझे चुप कराना चाहते हैं ताकि कोई की प्रोसीडिंग में मैं गवाही ना दे सकूं, शाहजहां इसके पीछे है. यह भोलानाथ घोष का बयान है. उसके बड़े बेटे विश्वजीत घोष का बयान है कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये 100% मर्डर है. शाहजहां ने जेल से इंस्ट्रक्शन दिए. भोलानाथ घोष की मां का बयान है कि क्योंकि भोलानाथ गवाही दे रहा है शाहजहां के खिलाफ, संभवतः उन महिलाओं के अधिकार में SC ST समाज की, तो उसके खिलाफ सुपारी देने का काम शाहजहां शेख ने किया है. और आज इसीलिए सवाल TMC की सरकार से है कि हमने विटनेस प्रोटेक्शन का तो सुना था, यह पहला उदाहरण है कि जेल से विटनेस एलिमिनेशन कराया जा रहा है. और यह हो किसके तहत हो रहा है? TMC की सरकार की देखरेख के तहत. इंस्टेड ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन देयर इज विटनेस एलिमिनेशन being done, supported, patronized by TMC. दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट लगातार शाहजहां शेख को दिया जा रहा है. और इसके भी कई उदाहरण हैं. आपको याद होगा कि जब शाहजहां शेख पर केस आए तो 55 दिन तक पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा. फॉर 55 days शाहजहां शेख वॉज अलाउड टू एस्केप बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस. और कोर्ट को आदेश देना पड़ा, बंगाल में हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि हाइड एंड सीक बंद कीजिए और इसको गिरफ्तार कीजिए. आपकी सरकार और आपकी पुलिस इतनी निकम्मी क्यों है? और जब पकड़ा गया शाहजहां शेख को फाइनली एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत कि भाई आजा जेल में, तब वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए जा रहा था. याद होगा ये तस्वीर, उसको जैसे मानो वहां की पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी. ये तो हालत थी पश्चिम बंगाल की पुलिस की कि वो उसको एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी, अरेस्ट कर नहीं ले जा रही थी. जब CBI उसके केस को टेक ओवर करना चाहती थी तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपना वकील खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि ना CBI को ट्रांसफर मत करो शाहजहां का केस. ये शाहजहां के लिए TMC मुमताज बनकर क्यों घूम रही थी? इसका कोई जवाब है? और फिर उसके खिलाफ केस भी डाइल्यूट किया. FIR में जो सेक्शन डाले वो कमजोर सेक्शन डाले. और अब तो उसको मानो दामाद बनाकर रखा है. ऐसा दामाद जो जेल के भीतर से अपने खिलाफ विटनेस देने वाले लोगों को चुन चुनकर इंटिमिडेट करता है. और इसीलिए एक लंबा पैटर्न बन चुका है पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार का कि चाहे आरजी कर मामला हो वो बलात्कारी के साथ, संदेश खाली मामला हो बलात्कारी के साथ, हंस खाली मामला हो बलात्कारी के साथ, पोस्ट पोल वायलेंस का मामला हो अपराधी और बलात्कारी के साथ, SIR का मामला हो घुसपैठियों के साथ. तो ये वोट बैंक के नाम पर कब तक इस प्रकार के शाहजहां जैसे लोगों के लिए TMC काम पर? और हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो जितने भी विटनेसेस हैं इस केस में,
इनको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय बलों की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विस्तृत जांच होनी चाहिए कि शाहजहां शेख का आज भी टीएमसी के साथ क्या फाइनेंशियल, लीगल और पॉलिटिकल रिश्ता है, जो पहले भी था, जिसके तहत आज भी शाहजहां के लिए टीएमसी की सरकार मुमताज बनी हुई है। There should be a clear-cut Supreme Court monitored probe that what is the relation, ये रिश्ता क्या है between Shahjahan and TMC. And thirdly and most importantly, the death of the son of one of the witnesses, Bholanath. It is a clear indication of the complete colossal failure of law and order by Mamata Banerjee government. And therefore, as Chief Minister and as Home Minister, immediately Mamata Banerjee should take up the responsibility and should offer her resignation. क्योंकि ये वही ममता बनर्जी है, जब दुर्गापुर में बलात्कार होता है तो वो बेटी को अपमानित करती और बलात्कारी के साथ ममता बनर्जी खड़ी हो जाती। पार्क स्ट्रीट रेप केस में भी वही किया, संदेश खाली में भी वही किया, पोस्ट पोल वायलेंस में भी वही किया। तो ममता बनर्जी इज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मां माटी मानुष, शी हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अपराधी, बलात्कारी एंड भ्रष्टाचारी। और इसीलिए आज उनको भी इस कृत्य के बाद, इस मामले के बाद इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के तहत किसी भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करने का जो दायरा है इन मामलों में बहुत ही स्पेसिफिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन। और वो भी चीज़ जो तय की जाती है वो गवर्नर की रिपोर्ट पर तय की जाती है। ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के ब्रेकडाउन का मुझे लगता है सबसे बड़ा हस्तक्षेप अगर कोई करेगा तो 2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसमें अब राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रवादी शासन लाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता बहुत जल्द करने वाली है। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वहां पर कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, पर इसका जवाब और इसके ऊपर हस्तक्षेप अब पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाकर पश्चिम बंगाल में एक कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली, जंगल राज के खिलाफ काम करने वाली, जैसे बिहार में सरकार बनी है फिर से, वैसे ही सरकार बनाकर वहां की जनता हस्तक्षेप बहुत जल्द करने वाली है, वो चुनाव के समय पर।